घर की संसार की सारी शिकायतें खत्म। जैसे किसी को पति से शिकायत हो, किसी को बेटे से हो, किसी को सासू से हो, किसी को बहू से हो, एक श्लोक भगवान ने यहाँ पर कहा है। ये 13वां श्लोक है। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं कि कर्मणा कर्मणा जायते जंतु कर्मणे भी विलयते सुखम दुखम भयक्षेम कर्मणे विपद्यते। क्या कह रहे हैं? इस श्लोक को याद करके रट लो। कर्मणा जायते जंतु, जीव का जन्म कर्म से होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे भी विलयते, कर्म से ही मृत्यु होती है। अब हम स्त्री है या पुरुष है, गरीब घर में या अमीर घर में है, सुखी है या दुखी है, रोगी है या निरोगी है, ये शरीर हमें कर्मों से प्राप्त हुआ है। क्योंकि हमारा जन्म हमारे कर्मों से। पहले तो ये सारी शिकायतें खत्म। भाई अगर हम आज दुखी है तो हम अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। और कर्मणि भी विलयते, मृत्यु भी कर्म ही निर्धारित करती है। हमारी मृत्यु कब, कहाँ, क्यों, कैसे होगी, ये कर्म के द्वारा निर्धारित है। इतना नहीं कहा भगवान ने। भगवान तो और आगे कह रहे हैं। क्या कहते हैं? सुखम सुख, दुखम दुख, भय। हमारे जीवन में सुख दुख शोक भय जो कुछ भी हमें प्राप्त है वो सब हमारे कर्मों से हमें प्राप्त है। हम सुखी भी अपने कर्मों से हो रहे हैं, दुखी भी अपने कर्मों से हो रहे हैं। सुख भी कर्मों का ही फल है और दुख भी कर्मों का ही फल है। जीव कर्मों के कारण सुखी दुखी होता है। भैया आप सुखी भी कर्मों से हो रहे, दुखी भी कर्मों से हो रहे। ना तो सासू खराब है, सासू लगे खराब, समझना हमारे कर्म खराब है ऐसे मेरी। और को अम्मा को लगे कि बहू बड़ी खराब है, समझ लेना बहू खराब नहीं है, कर्म खराब है। अच्छी होती तो पैर दबाती, गला दबाने वाली तो मिले ही जाए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। तो भैया जो कुछ सुख दुख शोक भय संसार जगत में हमें प्राप्त है वो हमारे कर्मों का ही फल है। अब बताओ कोई शिकायत बची? एक श्लोक भागवत का याद कर लो, सारी शिकायतें खत्म। अब बेटा ना सुने तो सोचना चाहिए ऐसे कर्म किए होंगे, आज ऐसी औलाद हो गई। अच्छे होंगे तो खूब पैर दबाने, सेवा करने वाले आज्ञाकारी होंगे। और कर्म खराब होंगे तो ऐसी औलाद हो जाए महाराज जी सर दर्द ना जाए कभी।